Yeah. So we'll start. Start. जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरे कृष्ण। So today, where? Which sloka today? Any idea? 35. Yesterday we had 34, no? I'm asking. Yes. Today 35. Okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्, नरप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सूत उवाच परीक्षितैवमाभिष्धिष्ट सकालेर्जातविपतुः, तमुद्यताशिमादेहं दण्डपाणिम् इवोद्यतः, परीक्षितैवमाधिष्ट सकलेर्जातविपतुः, तमुद्यताशिमादेहं दण्डपाणिम् इवोद्धतं। सूत उवाच परीक्षितैवमाधिष्ट सकलिर्जातविपतुः, तमुद्यता सिंहादेहं दंडपाणिम् इवोध्यतः। व्हाट मीनिंग? सूतोवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परीक्षिता महाराजा परीक्षित द्वारा एवं इस प्रकार आदिष्ट आदेश दिए जाने पर सह वह कली साक्षात कली जात हुआ
बेपतुः कंपन ताम उसको उद्यत उठी हुई असीम तलवार आह कहा इदम यह दंडपाणिम यमराज मृत्यु रूप को इव दृश्य इव सदृश्य उद्यतम प्राय तैयार। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराजा परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर काली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर काली ने राजा से इस प्रकार कहा। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ लेता हूँ। राजा कली को तुरंत मारने के लिए तैयार थे यदि वह उनकी आज्ञा का पालन न करता, अन्यथा राजा को उसको जीवन दान देने में कोई आपत्ति न थी। कली ने भी विभिन्न प्रकार से दंड से बचने का उपाय लगाकर अंत में निश्चय किया कि वह अब राजा की शरण में जाए। अतः वह जीवन के भय से कांपने लगा। राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके। राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इसी विधि से राज्य के नागरिकों को सामान्य जीवन में उत्पात करने वाले कल पुरुषों के ऊपर शासन जमाया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुस्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं नित्यं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तगजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पांशुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांक्षा कल्पतरुवेश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय पुत्रे श्रीमती पताका समनिधि नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथामदाय नगरगम ताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय पुत्रे श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सद्विद्वे गौरमाण प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। Kindly accept my obeisances unto your feet. Sutavacha prakshitaivamávishta sa kalirjata bepatuhu tamudyata simadeham danpanim ibodritah। सुत गोस्वामी, हम बैक नैमिषारण्य में आ गए हैं। सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि जब कली को महाराज ने आदेश दिया कि तुम यहां नहीं रह सकते हो, चले जाओ, तो कली भय के मारे थरथराने लगा। जब हम कोई गलती करते हैं तो ये जो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, खत्म हो जाता है। हम थरथराने लगते हैं, हमसे चूक हो गई है। हम चाहे कितने ऊंचे स्वरे बोले, लेकिन हमारे दिल में मालूम है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ठीक कली थरथराने लगा। उसने राजा को अपने सामने जो है यमराज की तरह देखा। और यहाँ यमराज की उपासना क्यों दी गई है कि यम किसी को नहीं छोड़ता है। यमराज किसी को नहीं छोड़ता है, छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, गरीब हो या सेठ, किसी को नहीं छोड़ता। तो बोले यमराज के समान, जिस प्रकार यमराज में दया नहीं करते हैं, वो अपने काम में इतने मस्त हैं कि करेंगे। तो देख करके कली ने राजा से कहा, अब कहते हैं मरता क्या न करता, उसको अपने प्राण बचाने थे। तो कहते हैं कि अपने प्राण बचाने के लिए आप 3 या 4 झूठ बोल सकते हैं। दूसरों के प्राण बचाने के लिए आप जो है 10-15 झूठ बोल सकते हैं। और गाय की प्राण बचाने के लिए आप 100 झूठ बोल सकते हैं। तो झूठ बोलना है अपने लिए 1 या 2 बार। तो उसने अपने अधिकार का उपयोग किया कि मैं झूठ ही सही, मैं शरणागत हो जाऊं, जान बच जाएगी, बाद में देख लेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन राजा को दंड देने में
कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई जज है, उसको मालूम है कि मृत्युदंड कितनी भयानक यानी जजमेंट है, लेकिन फिर भी देना पड़ता है। क्या किया जाए। और हमने आपको पहले बताया था कि जब राजा का कोरोनेशन होता है तो राजा कहता है अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता है, कोई दंड नहीं दे सकता है, कोई दंड नहीं दे सकता है। लेकिन उनका गुरु कहता है, जो उसको कोरोनेशन देता है, धर्मदंड्योवसी धर्मदंड्योवसी धर्मदंड्योवसी, धर्म पे चलकर मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं। धर्म सबको दंड दे सकता है। इसलिए महाराजा परीक्षित जो बिल्कुल तैयार थे ये मारने के लिए, उसको भगाने के लिए, लेकिन कली ने चाल चली, और ये कली ने चाल भगवान के सहारे पे। भगवान ने उसी बुद्धि और विवेक दिया। मत स्मृतिर ज्ञानम अपोनम च, चाहे डीमन हो, चाहे डिवोटी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, भगवान बुद्धि तो देते हैं ना। तो भगवान ने उसको बुद्धि दी कि क्या करना है, और उसने उस बुद्धि का जो है उपयोग किया, और आगे देखेंगे क्या होता है। तो जब भगवान देने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। तो सबसे पहले हम सोच सकते हैं कि भगवान नहीं चाहते तो कली आता ही नहीं, कली पैदा ही नहीं होता, कली का इन्फ्लुएंस ही नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये बहुत बढ़िया हो गया, कली आने से बहुत बढ़िया हो गया। जिनकी थोड़ी मनीषीण बुद्धि है, जो थोड़े मनीषीण पुरुष हैं, वो छोटे से समय में भगवान का नाम लेकर इस भवसागर से तर जाएंगे। इसमें कोई गलत नहीं है। हर चीज किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। अच्छी बुरी उसका उपयोग। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया कि चाकू एक बच्चे के हाथ में और चाकू एक डॉक्टर के हाथ में। डॉक्टर के हाथ वाला चाकू जान बचाता है, और बच्चे के हाथ वाला चाकू किसको इंजर कर सकता है। सेम चाकू, अलग अलग परिस्थितियां। तो जो इस भौतिक संसार से पार पाना चाहते हैं, उनके लिए स्वर्णिम अवसर है। हम कोट करते हैं श्लोक का, कलो दोषे निधि राजन नस्ते एको महान गुणान कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। हम संग से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम करें तो सही। जो भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो करें। हमारा यूटिलाइजेशन ज्यादा नेगेटिव तरफ होता है, पॉजिटिव तरफ बहुत कम। क्योंकि हम सोचते हैं अपने शरीर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, या अपने देश के बारे में, लेकिन हम अपने आत्मा के बारे में कोई नहीं सोचता है। कोई नहीं सोचता आत्मा के बारे में। हम अभी क्लास में बोल रहे थे कि जब हमको फाइजर इंजेक्शन लगा तो कितने भक्तों ने कहा इसे लगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने तो नहीं बोला, हम क्योंकि हम कृष्ण परायण है ही नहीं। चलो दूसरा डोज लगा तब भी नहीं। हाँ, सुबह जो है नरसिम्हा कवच पढ़ के गए, लेकिन जब लग रहा था भगवान की याद नहीं आई, तब याद आई अब तो हम बच गए। भक्ति कर लेंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो भक्ति कर लेंगे। तो हम जो हैं अपने आत्मा के उत्थान के बारे में नहीं सोचते हैं। और यहाँ कली जैसे ने सोचा कि मेरे लिए क्या सही है, उसके लिए क्या सही था। भगवान ने उसको पैदा किया तो उसका कोई कारण था, कोई वजह थी, इसलिए वो आया, उसने अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया। और हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, प्रभुपाद जी के शरणागत जाने के बावजूद भी, इतनी चीज सुनने के बावजूद भी, आज भी हम आत्मबुद्धि हैं न, हम देह बुद्धि हैं। हम अभी तक आत्मबुद्धि नहीं बने। तो भगवत बुद्धि कब बनेंगे मुझे नहीं मालूम। हमारी जितनी चर्चाएं सब कुछ होती हैं,
अपने सुख के लिए, और कुछ नहीं। ये करके क्या होगा, ये करके क्या होगा, ये करके क्या होगा। लेकिन अब देख लीजिए, आप कली ने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया। हमको कली से भी सीखना है कि अपने उत्थान के लिए, अपने फायदे के लिए क्या करना चाहिए और किस वक्त करना चाहिए। तो लीजिए दूसरा भी ले लेते हैं, ले लीजिए टाइम। कलिर्वाच यत्र क्वा वाथ बतश्यामि सर्वभौम तवाग्नया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामेतो परशुरासनम। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तात्पर्य, कल ही देख रहा था कि महाराजा परीक्षित सारे विश्व के सम्राट थे, अतएव वह चाहे जहां कहीं भी रहेगा उसे राजा उसी मुद्रा में देखेंगे। कली उपद्र के नियमित था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे। अतएव कली के लिए तो यही श्रेष्ठ कर था कि राजा उन्हें अन्यंत्र न मार कर वही मार डालें। अब तो वह राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था और अब जो कुछ करना था वह राजा के हाथ में था। ब्यूटीफुल कि मैं जहां भी जाऊं मैं आपको ही देखूंगा, क्योंकि मेरा काम अनिति करना और आपका काम अनिति को रोकना। तो जब मैं अनिति करूंगा आप आएंगे और क्या करेंगे, मुझको मारेंगे, और मैं आपको हमेशा देखूंगा, मैं भयभीत रहूंगा। और आपका एक काम और भी है ना कि अपने जो प्राणी हैं, आपके राज्य के जो लोग हैं, वो भयभीत ना हो। ये भी राज्य का अधिकार है, उसका धर्म है कि उसके राज्य में कोई भयभीत ना हो। और आप मुझे भयभीत करेंगे, ये कैसे चलेगा? आप ही सोचो। तो प्रभा जी कहते हैं कली उपद्र के नियम था और महाराजा परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे। अब इसको कहते हैं धर्म संकट। क्या करें क्या न करें, मारें, पालें या इसको भगाएं? कहां भागेगा, सारा साम्राज्य तो परीक्षित महाराज का था। तो कली ने कितनी शानदार चाल चली, और कली को भी मालूम था, आगे बताने वाला है कि अगर भगवान की इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो लीजिए मैं टेक्स्ट 37 भी ले लेता हूं। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ हस्तानां निर्देष्टुम अर्हसि तत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठस्ते अनुशासनम। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित करें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में अस्थायी रूप से रह सकूं। कली ने महाराजा परीक्षित को धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों न हो। यही धर्म का नियम है। अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को किस तरह का संरक्षण प्रदान करते होंगे, जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आया हो। भगवान शरणागत की समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों के रक्षक भगवान है। 1866 सर्वधर्मान परित्यज्य। तो देखिए कली ने कितना शानदार कहा कि आप श्रेष्ठ हैं। आपको जब किसी से कोई काम निकालना होता है ना, उसकी प्रशंसा करनी होती है, और जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो कभी मत बोलना व्हाट कैन आई डू फॉर यू। नेवर से दैट व्हाट कैन आई डू फॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन अगर उसने मांग दिया ना कि प्रभु जी बस 1 महीने के लिए जब मुझे 50,000 रियाल दीजिए बस तो आप फंस गए। तो आप बोले आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो भगवान का भिक्षुक हूँ, मेरे पास क्या है।
पर अगर आपने कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आप फंस जाएंगे, आप भी धर्म संकट में फंस जाएंगे। इस प्रकार महाराज परीक्षित धर्म संकट में फंस गए। अबे यार अबे क्या करूं, शरणागत आ गया, मार नहीं सकता हूं। तो इसलिए जब किसी से कोई काम निकालना हो ना तो उसकी जरूर प्रशंसा करनी चाहिए। जब वामन देव ने बलि से कुछ मांगा ना, पहले बलि के पूरे खानदान की प्रशंसा की, पूरे खानदान की, प्रहलाद जी से लेकर विरोचना से लेकर सबकी प्रशंसा की, बुरी बुरी प्रशंसा की। और तब बोला मुझे 3 स्टेप चाहिए। उसने बोला हाँ मेरे से खाली 3 स्टेप, अरे क्या बात करते हो बटूक, और मांगो क्या चाहिए। नहीं 3 ही चाहिए। तो ये धर्म कहता है कि किसी से मांगने से पहले आप उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करें। हमने आपको बताया था बंदी हैं, मागध हैं और सूत हैं, ये लोग एक्सपर्ट हैं प्रशंसा करने में। तो यहाँ कलि ने कहा धर्म रक्षक में श्रेष्ठ हो, क्यों कि शरणागत को तुमने नहीं मारा। अब जब नहीं मारा ना तो मेरे को स्थान बताओ, कोई जगह तो बताओ जहां मैं रहूं, आपके संरक्षण में ही रहूंगा। आप बताइए मुझे कहां रहना है, मैं चूज नहीं कर रहा हूं, मैं बेग भी नहीं कर रहा हूं, जहां आप बोलेंगे मैं वहीं रहूंगा। अब महाराज परीक्षित क्या करते, तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि जिनकी शरण में शत्रु आ जाता है, पता नहीं आपको मालूम, ये बोलने वाली बात तो नहीं है, जो कसाब जो पाकिस्तान वाला पकड़ा गया उसको 1.5-2 साल तक जेल में रखा, उस पे कम से कम 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसको उसी टाइम शूट करना 200 करोड़ रुपए वो झुग्गी झोपड़ियों को देते तो आज वो आलीशान मकान बने होते। लेकिन क्या करे, धर्म कहता है ना संरक्षण लिया ना, पकड़ लिया ना, अब क्या करें। तो कई बार हमारे जो धर्म, हमारे जो संविधान है वो गलत चीजें ज्यादा प्रपोर्ट करता है। जैसे हम कह रहे थे जिसने धोखा किया उसको जेल में डालो, जिसने संपत्ति अर्जित की नहीं, वो नहीं, उसको नहीं। ये क्या हुआ। लेकिन तब धर्म संसद थी, परीक्षित को भी मालूम था और कलि को भी मालूम था कि अब क्या करना है। तो प्रभु जी प्रभुपाद कह रहे हैं जब कलि को इस प्रकार का संरक्षण मिल सकता है तो भक्त को किस प्रकार का संरक्षण मिलेगा। अहम भक्त पराधीनो नहीं स्वतंत्र एवं द्विज। भगवान ने कह दिया कि नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पराधीन हूं, जो भक्त कहेंगे मैं वही कहूंगा। एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि अहो देव ऋषि धन्यो यम यत कीर्तिम श्रांग धन्मना गायन माध्यम इदम तंत्रा रमेन त्यातुम जगत। वो एयरवे से जा रहे थे, उन्होंने देखा एक भूमंडल में एक छोटी सी कुटिया है, वहां एक आदमी क्रंदन कर रहा है। तो नीचे आए, बोला भाई क्या हुआ। कि बात क्या बताएं, हम लोग बूढ़े होने वाले हैं, हमारी अभी तक संतान नहीं है। तो देव ऋषि नारद ने कहा अपना हाथ दिखाओ। उनका हाथ देखा, पत्नी का हाथ देखा और गुमसुम हो गए। ओहो तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। हरे कृष्णा, मैं क्या करूं, भगवान की ये इच्छा है। और नारद मुनि चले गए। ये बेचारा फिर रोने धोने लग गया, अरे यार नारद मुनि आए थे, अगर आशीर्वाद दे देते तो शायद हो जाता। उसके बाद नारद मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओ बाप रे बाप, मुझे उसको यार कम से कम देना चाहिए था, वरदान देना चाहिए था। जब आए तो देखा उसके घर में 4-5 बच्चे खेल रहे। तो नारद मुनि ने कहा है इसकी पत्नी के हाथ में, इसके हाथ में जब बालक थे ही नहीं और जब मैंने आशीर्वाद दिया ही नहीं तो बच्चे कहां से हो गए। तो आए उत्सुकता से, वो आदमी और पत्नी उनके सिर चरणों में गिरे कि महाराज सब आपकी कृपा। बोले मेरी क्या कृपा। बोला आपके जाने के बाद कुछ लोग साधु संत आए थे। बोला अच्छा। तो उन साधु संतों ने, हमने उनको भोजन कराया और हमने कहा, उन्होंने कहा दूधो नहाओ पूतों फलो, और ये आशीर्वाद देके चले गए। पूतों फलो यानी लड़के की बात छोड़ो, तुम्हारे पौत्र भी हो। और बोला उसके बाद जब वो चले गए तो मेरी धर्म पत्नी गर्भवती बनी और हर साल जो है 3-4 बच्चों को पैदा कर दिया। सब आपकी कृपा है। नारद मुनि कहने अच्छा
यानी जो भगवान ने लिखा उसको भक्त मिटा सकता है क्या? मिटा सकता है। क्यों? अहम भक्त पराधीन हो। तो भक्त बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ कली को मालूम था कि ये मेरा हित करेगा, अनित नहीं करेगा। अनित करना होता तो 5 मिनट पहले मार दिया होता। अनित कभी नहीं करेगा। अब हित करना है तो मुझे अब क्या है, ट्रांजैक्शन। फिर बोला नहीं तुम बताओ। मैं नहीं, मैं तो दीन वत्सल हूं, मैं तो कृपण हूं, मैं तो आपके शरणागत हूं, जो आप कहेंगे मैं दूंगा। और परीक्षित महाराज उसको देंगे। तो इसकी कथा हम कल शुरू करते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको आपके सत्संग का मौका मिला, और जो कुछ हमें याद आए हमने बोलने की कोशिश की। हरे कृष्णा।